मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों और समाज के धर्म प्रेमी सज्जनों और मंच पर विराजमान शास्त्री जी, कुछ चर्चाएं करना चाह रहा हूँ यज्ञ के संबंध में। जैसा यज्ञ जो होता है, पांच प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ जो है, ब्रह्म यज्ञ क्या चीज़ है? जो प्रातः काल उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करना, चिंतन करना, जिस परमात्मा ने इतना सुंदर मानव शरीर दिया है, उस प्रभु को याद करना। जैसे प्रातः काल हम जगते हैं और प्रातः काल जगने के पश्चात सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर का ध्यान करनी चाहिए, ईश्वर का चिंतन करनी चाहिए, जिससे हम संध्या कहते हैं। संध्या जो होती है, तो एक तो मंत्र के द्वारा केवल हम रट लिए हैं, याद कर चुके हैं, और मंत्रों के द्वारा मंत्र पाठ करने के बाद उससे हम संध्या समझ गए। तो ये तो संध्या है। लेकिन उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना, जिस परमात्मा ने इतना सुंदर मानव शरीर दिया है, उस प्रभु को स्मरण करते हुए क्या, जो वह न्यायकारी हैं, दयालु हैं, और इतने सुंदर मानव शरीर देने के पश्चात किस लिए मानव शरीर हमें दिया है परमात्मा ने? अच्छे कर्म करने के लिए। वेद मंत्र में कहा जाता है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समा, यजुर्वेद का 40वें अध्याय का मंत्र है। तो इतना सुंदर जब शरीर दिया है, इतने सुंदर वाणी दिया है, शरीर के अंदर इतने सुंदर यंत्र परमात्मा ने दिया है, तो कर्म करने के लिए दिया है। और कर्म करने के लिए किस प्रकार के कर्म करनी चाहिए, या ध्यान के स्थिति अंतर्गत हमें विचार करनी चाहिए। तो अच्छे कर्म करने के लिए तो कर्म दो प्रकार के, एक सुकर्म, एक कुकर्म। तो सुकर्म का मतलब अच्छे कर्म करने के लिए, पुण्य करने के लिए, और कुकर्म जिससे हम अलग हो जाए, जो पाप कर्म होता है उससे हम दूर हो जाए, उस प्रभु को याद करते हुए। और उस प्रभु को याद करते हुए जो इतना सुंदर सृष्टि बनाए प्रभु, तूने इतना सुंदर पर्वत बनाया हमारे लिए और हर जीव जंतुओं के लिए, हर प्राणियों के लिए इतना सुंदर तूने व्यवस्था पहले ही बना चुका है सृष्टि के आरंभ से पहले। उस प्रभु को याद करें तो उससे ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। और देव यज्ञ, देव यज्ञ हम प्रतिदिन करते हैं, बहुत से व्यक्ति घरों में भी करते हैं। तो देव यज्ञ जो कहते हैं उससे अग्निहोत्र भी कहा जाता है, देव यज्ञ भी कहा जाता है। तो उसमें जो भी पदार्थ हम डालते हैं अग्निहोत्र करने के पश्चात, सामग्री, घी, संधाएं, और सामग्री के अंदर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी मिक्स रहता है। उससे जो हम आहुति डालते हैं, आहुति दिया जाता है, उससे देव यज्ञ कहते हैं। और देव यज्ञ हमें क्या सिखाता है? देव यज्ञ करने से क्या होता है, इसमें यदि हम कोई मिर्च, सूखी मिर्च डाल दें तो हम यहाँ स्थिरता पूर्वक नहीं बैठ पाएंगे, खांसी होने लगेगी। और उसी में यदि घृत इत्यादि हम डालते हैं तो सुगंधित वातावरण हो जाता है और हम अच्छे तरीके से यहाँ बैठ पाते हैं। और इस यज्ञ में, देव यज्ञ में, यदि हम सूखा रुई, कपास जिसे कहते हैं, उसको डाल दें तो दुर्गंध फैल जाता है। और उसी में यदि हम घृत में भिगो करके बत्ती जलाते हैं, घृत में भिगो करके और अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो सुगंधित फैलता है और अग्नि प्रज्वलित होता है। इससे देव यज्ञ कहा जाता है। और देव यज्ञ से हमें क्या सीखनी चाहिए? जिस प्रकार अग्नि देवता नीचे से ऊपर की ओर उठ रहा है, उसको यदि हम ढकने की कोशिश करेंगे, उस अग्नि देवता को, अग्नि के ऊपर जो हम कुछ ढकने का प्रयास करें, तो अग्नि क्या होती है? बुझ जाती है। तो हम अपने जीवन में बुझने की कोशिश नहीं करें, बुझने देने की चेष्टा नहीं करें। जिस प्रकार अग्नि देवता ऊपर उठती है, उसी प्रकार हम अपने जीवन को क्या करें? ऊपर उठने की कोशिश करें, ऊपर जाने की चेष्टा करें। और ऊपर जाने की चेष्टा कब होगी? जब हम प्रतिदिन देव यज्ञ करेंगे और जब हम प्रतिदिन स्वाध्यायशील व्यक्ति बनेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जब तक हम स्वाध्यायशील व्यक्ति नहीं बन पाएंगे तो हम, क्योंकि हमारे पास ज्ञान का अभाव हो जाएगा, ज्ञान होगा ही नहीं, किस प्रकार हम आगे बढ़े? स्वाध्यायशील होनी चाहिए। और स्वाध्यायशील होने के लिए 4 प्रकार के विद्याएं होती हैं। कहा जाता है, चतुर्भी प्रकार विद्योपयुक्ता भवति आगम कालेन
स्वाध्याय कालेन प्रवचन कालेन व्यवहार कालेन। विद्या जो है 4 प्रकार से आती है, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, आगम काल। तो इन 4 प्रकारों की विद्या भी हमारे अंदर होनी चाहिए, सीखनी चाहिए 4 प्रकार की विद्याओं से। तो देवयज्ञ कहा जाता है, इससे हम देवयज्ञ कहते हैं। पहला हुआ ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देवयज्ञ, तीसरा अतिथि यज्ञ। अतिथि का मतलब क्या होता है? अ मने नहीं, और तिथि का मतलब डेट, दिनांक। तो जो भी व्यक्ति, जो भी आचार्य, जो भी सन्यासी, विद्वतगण बिना कहे हुए आपके घर में, आपके समाज में पहुंच जाए, वह अतिथि कहा जाता है। और मेहमान को भी अतिथि कहा जाता है, लेकिन बिना कहे हुए पहुंच गए वो भी अतिथि हैं, और मेहमान कह के भी आते हैं उसको भी अतिथि मानते हैं, माननी चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से जो कहा जाता है, जो बिना कहे हुए पहुंच जाए, वह अतिथि रूप में माना गया। तो अतिथि यज्ञ का कर्तव्य क्या है गृहस्थों का? जो उनको सम्मान पूर्वक विद्वानों का सत्कार करना, सन्यासियों का सत्कार करना। आपके घर में यदि पहुंच जाए, उनको सम्मान पर जो सामर्थ्य है हमारे अंदर और आपके अंदर, और सम्मान पूर्वक उनको आदर सम्मान करते हुए भोजन कराएं, और सम्मान पूर्वक उनको दान दक्षिणा दे करके विदा करें। और ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलवेशु देव यज्ञ। बलवेशु देव यज्ञ जो है, जो अग्नि में जो कुछ हम डालते हैं, जैसे यज्ञ के पश्चात उसमें जो प्रसाद इत्यादि होता है हम अग्नि में डालते हैं, उससे बलवेशु देव यज्ञ कहते हैं। और घरों में माताएं पहले क्या करती थी? जब चूल्हा जलाती थी, तो चूल्हा जलाने के पश्चात क्या करती थी? उसमें चावल धो करके और उस चूल्हे को अंदर डालती थी, या भोजन पकने के बाद उसमें कुछ पदार्थ डालती थी, तो उससे बलवेशु देव यज्ञ कहते हैं। और उसमें क्या होता है, जो उस यज्ञ में जो हम डालते हैं, तो नमक रहित, बिना नमक का उस अग्नि देवता को हमें ग्रहण करानी चाहिए। तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलवेशु देव यज्ञ और पितृयज्ञ। पितृयज्ञ कहते हैं माता पिता का सम्मान करना। माता पिता का सम्मान करना वह पितृयज्ञ कहा जाता है। अपने से माता पिता गुरुजन जो होते हैं, और आजकल क्या हो गया, इसको हम भूल चुके हैं। माता पिता का सम्मान नहीं करना, उनको कष्ट पहुंचाना, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात उनके पीछे अनेक प्रकार की धन दौलत खर्च करना, तो यह इस प्रकार नहीं करनी चाहिए। जीवित माता पिता को सम्मान करें, जीवित माता पिता को अच्छे से अच्छे सेवा शुश्रूषा करें, और उनकी आदर सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्रम।